अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। तो पीछे हमने देखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, कितनी उसकी टाइप्स हैं, क्या क्या हमारे पास हाइट, रेंज और टाइम का फार्मूला है, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट बातें थी, ये हमने पीछे डिटेल से देखा। फिर हमने इसी प्रोजेक्टाइल मोशन में से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया जो कि हमारे पास ई कैट एम कैट के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। स्टूडेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन टॉपिक ही ऐसा है जिसमें हमेशा हमारे पास न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज आते हैं, क्योंकि ये कंसेप्चुअल हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन आसान है। कंसेप्चुअल है, बिल्कुल है, लेकिन साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़े वाला और आसान टॉपिक है। क्योंकि जब हम इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे देन हमारे पास कितना भी कोई मुश्किल टॉपिक हो वो हमें आसान ही लगता है। तो मेन बात कंसेप्ट की होती है और इसमें कई सारे कंसेप्ट हैं, तो इसीलिए इसमें से हमारे पास इंपॉर्टेंट लाजमी एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल आते हैं। तो पीछे हमने एमसीक्यू देखा था, आज हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो कि ई कैट और एम कैट में हमेशा रिपीट होते हैं। तो स्टूडेंट याद रखना, हमने तो फार्मूला यही पढ़ा था ना कि हाइट, टाइम और रेंज क्या होता है। सिंपली न्यूमेरिकल कभी भी नहीं स्टूडेंट आते हैं कि वो चीज़ें दे दे और पूछे कि बताओ हाइट क्या है। ये तो बच्चे भी सोल्व कर लेंगे, उनको फार्मूला दिया और वैल्यू दिए वो उसमें पुट करके सोल्व कर लेंगे। बात कंसेप्ट की होती है और वो कंसेप्ट वाले ही न्यूमेरिकल पूछता है। तो स्टूडेंट याद रखना, जब भी कोई इस तरह का न्यूमेरिकल हो, जितने भी न्यूमेरिकल हो, ये याद बात जेहन में बिठा लेना, जितने भी न्यूमेरिकल हमारे पास प्रोजेक्टाइल में से आए, तो अगर वो आपसे सोल्व ना हो रहे हो, आप उसको फार्मूले की हेल्प से सोल्व ना कर रहे हो, तो स्टूडेंट आपने हमेशा इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करना है। क्योंकि हमने हाइट, टाइम और रेंज के भी जो फार्मूले थे वो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके निकाले थे ना। तो असल में जो बेस है प्रोजेक्टाइल मोशन की वो इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो जो कोई भी न्यूमेरिकल हो, अगर आपसे सॉल्व ना रहा हो तो आप फार्मूले को छोड़ो, आप हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन को पकड़ो, उसको हमारे पास देखो, उसमें वैल्यू पुट करके देखो, तो आपका आंसर इंशाल्लाह आ जाएगा। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चले हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। तो स्टूडेंट हमारे पास वो कहता है, ये है, इधर हम उसका डाटा लिख लेते हैं। वो कहता है कि एक प्रोजेक्टाइल है, वो हमारे पास, हमने उसको थ्रो किया ऐसे हमने उसको थ्रो किया, कितने एंगल के ऊपर है, 37 उसका एंगल है एक्स एक्स के साथ। और देन वो हमारे पास कितनी स्पीड से जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है हमारे पास, 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमने उसको प्रोजेक्टाइल किया। अब वो चीज़ें क्या पूछ रहा है, वो कहता है कि बताओ हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर क्या है। स्टूडेंट बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वेलोसिटी वेक्टर क्या है एट 0 के ऊपर। देन वो कहता है बताओ इस प्रोजेक्टाइल की स्पीड कितनी होगी 2 सेकंड के बाद। देन वो कहता है कि बताओ इसका एंगल कितना होगा 2 सेकंड के बाद। ये उसने 3 चीज़ें हमारे पास पूछी हैं, इसमें आपके 3 कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमारे पास पहला वेलोसिटी वेक्टर क्या है इनिशियली, देन हमारे पास स्पीड क्या है 2 सेकंड के बाद, देन हमारे पास 2 सेकंड के बाद उसका एंगल कितना है एक्स एक्स के साथ। तो ये तमाम तीनों चीज़ें हमने निकालनी है। अब सबसे पहले बात करते हैं वेलोसिटी वेक्टर की। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या है, हमने कहा कि वेक्टर एक ऐसी चीज़ है जिसकी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो उसने वेलोसिटी वेक्टर कहा है, सिर्फ वेलोसिटी नहीं कहा, वेलोसिटी वेक्टर। अब जब बिला बात वेलोसिटी वेक्टर की आएगी तो उस वक़्त, क्योंकि जब भी कोई वेक्टर एक्स एक्स के साथ एंगल बनाता है तो उसके 2 हिस्से हो जाते हैं। ये हमने बहुत डिटेल से दूसरे चैप्टर में देखा था, एक उसका हिस्सा एक्स में, दूसरा उसका वाई में हिस्सा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब हमने इस वेलोसिटी को, प्रोजेक्टाइल को 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 37 एंगल के ऊपर प्रोजेक्टाइल किया तो इसके भी 2 हिस्से हो जाएंगे, एक एक्स में एक वाई में। अब हमें वहीं एक्स वाला हिस्सा चाहिए, वाई वाला हिस्सा चाहिए, और देन हमें वेलोसिटी वेक्टर चाहिए जो कि हमारे पास होगा एक्स का कंपोनेंट और वाई का कंपोनेंट। यही होता है ना हमारे पास वेक्टर आई और जे की फॉर्म में। तो अब हमें एक्स चाहिए और वाई चाहिए। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं, हम मिटा देते हैं, ये हमने कैलकुलेट करनी है चीज़ें।
अब हमें वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट चाहिए। तो स्टूडेंट हमें पता कि एक्स कंपोनेंट क्या होता है वेलोसिटी का, जब भी कोई वेक्टर एक्स के साथ हिस्सा रहता है तो उसके हमारे पास हिस्से हो जाते हैं। ये उसका एक्स वाला हिस्सा होता है और ये हमारे पास उसका वाई वाला हिस्सा होता है, साइन एंगल। ठीक हो गया, बात समझ आ गई। अब हमें वेलोसिटी कितनी है 50 कोज 37, ये भी 50 साइन 37। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड आई और ये हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड आई। उसका हमारे पास हिस्सा जो एक्स में गया वो 40 है और जो उसका हिस्सा हमारे पास वाई में गया वो हमारे पास कितना है 30। अब अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे पास टोटल वेलोसिटी 50 है, लेकिन उसका हिस्सा तो ये 40 है, ये 30 है, तो 70 हमारे पास 70 होना चाहिए। वेलोसिटी 50 है लेकिन वेलोसिटी हमारे पास 70 कैसे होगी? तो स्टूडेंट हमारे पास याद रखना, हम वेक्टर की फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। स्टूडेंट हम वेक्टर की फॉर्म में उसके एक्स और वाई कंपोनेंट को प्लस में कर सकते हैं, लेकिन जब बात मैग्नीट्यूड की हो तो उस वक्त हम इसका जो हाइपोटेन्यूज है, ये जो वेलोसिटी है, उसको हम ऐसे लिखते हैं। ये हमारे पास ऐसे आ गया, ये एक्स है और ये हमारे पास वाई है और ये स्क्वायर होता है, देन हमारे पास अंडर रूट होता है, फिर हमारे पास वो 50 के इक्वल आता है। यही हमने वो ट्राइंगल में पढ़ा था कि इसका स्क्वायर हमारे पास, इसका स्क्वायर का अंडर रूट होता है। ये हमारे पास ऐसे हाइपोटेन्यूज होता है, एंगल के साथ जा रहा है। जब आप 30 और 40 को स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे तो वो हमारे पास 50 के इक्वल आएगा। ये वेक्टर की फॉर्म में बात होती है। वेक्टर में हम इस तरह लिख सकते हैं, ये याद रखना, लेकिन मैग्नीट्यूड में हम उसको ऐसे ही लिखते हैं। और इस वक्त हमारे पास 30 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर अंडर रूट वो हमारे पास 50 के इक्वल ही आएगा। अब हमें क्या चाहिए था? वेलोसिटी वेक्टर। हमने पहला काम कर लिया, वेलोसिटी वेक्टर निकाल लिया। वो क्या आया हमारे पास? एक्स में कितना है 40 और वाई में कितना है 30। ये तो स्टूडेंट काम फिर भी आसान था, वेलोसिटी वेक्टर निकाल लिया। लेकिन हमने जितनी भी प्रोजेक्टाइल पढ़ी हमने स्पीड का कहीं भी जिक्र नहीं किया। हमने हमेशा बात वेलोसिटी की स्टूडेंट, फर्क है बात में, वेलोसिटी और स्पीड में फर्क है। वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड स्केलर है। हमने कहीं भी स्केलर स्पीड की बात नहीं की, हमने हमेशा जब भी बात की वेलोसिटी की। लेकिन वो पूछ रहा है कि बताओ स्पीड क्या है, और फिर वो 2 सेकंड के बाद पूछ रहा है। तो स्टूडेंट हमने एक रिलेशन देखा था स्पीड और वेलोसिटी में। वो क्या रिलेशन था कि जब हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हम स्पीड कहते हैं। क्या स्टूडेंट? हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो होती है वो स्पीड के इक्वल होती है। मतलब कि हमें वेलोसिटी वेक्टर दोबारा चाहिए, वो भी 2 सेकंड बाद। ये तो हमारे पास टाइम 0 के ऊपर है। 2 सेकंड के बाद हमें वेलोसिटी वेक्टर चाहिए, हमें उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, देन हमें स्पीड मिल जाएगी। अब हमने दोबारा वेलोसिटी वेक्टर निकालना है 2 सेकंड के बाद। अब हमने दोबारा वेलोसिटी वेक्टर निकालना है 2 सेकंड के बाद। अब हमें कितने सेकंड बाद चाहिए? 2 सेकंड बाद। तो स्टूडेंट अब किसके इक्वल आएगा? अगेन एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। कितने टाइम बाद? 2 सेकंड बाद हमें एक्स कंपोनेंट चाहिए और वाई कंपोनेंट चाहिए दोबारा। अब बच्चे इधर आके गलती कर देते हैं। स्टूडेंट एक्स कंपोनेंट हमेशा बॉडी का थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा। उसकी वैल्यू जितनी स्टार्ट में थी उतनी मैक्सिमम हाइट के ऊपर होगी, उतनी हमारे पास जब वो प्रोजेक्टाइल करेगा उतनी ही उसकी वेलोसिटी होगी एक्स कंपोनेंट की। तो 2 सेकंड बाद भी एक्स हमारे पास कितना होगा? वो हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, हमने पहले निकाला था। जब बारी आती है अब वाई की, वाई कंपोनेंट क्या होगा 2 सेकंड के बाद। तो स्टूडेंट हमने कहा था कि सिंपली वो एमसीक्यूज नहीं, न्यूमेरिकल नहीं देगा कि सिर्फ हमें वैल्यू दे देगी और हम फार्मूले में पुट कर दें। हमें घुमा फिरा के वो देता है। हमने सारी जो चीज़ें पढ़ी थी उनको रिवाइज करके इसको सोल्व करना होता है। तो हमें चाहिए वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, और वो भी 2 टाइम के बाद, 2 सेकंड के बाद। तो हमने कहा था कि जब भी हमें कोई हमारे पास न्यूमेरिकल सोल्व ना हो तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है। तो हमें पता कि फाइनल वेलोसिटी बॉडी की होती है इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन, जो कि वाई एक्स में कितना है? ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन है, और टाइम टी। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी? वाई में वो 30 आई थी। अब हमें चाहिए फाइनल।
2 सेकंड के बाद इधर हम टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि 2 सेकंड होगा, तो हमें 2 सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी मिल जाएगी। तो 2 सेकंड बाद हमारे पास इनिशियल कितनी है 30, एक्सेलरेशन हमारे पास ग्रेविटी का होगा, उसको हम कह लेते हैं वो हमारे पास 10 है, और वो माइनस होगा क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है ऐसे और ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, तो वो हम माइनस लगाएंगे। और टाइम कितना है 2, तो हमें ये कितना बन गया 30 माइनस 20, आंसर हमारे पास आ गया 10 का। तो ये हमारे पास उस बॉडी की वेलोसिटी होगी 2 सेकंड बाद। शुरू में वो 30 थी लेकिन ग्रेविटी की वजह से वो ऐसे कम हो जाएगी, 2 सेकंड के बाद वो 10 रह जाएगी। अब हमारे पास 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी वेक्टर क्या आया, एक्स में तो उतनी ही रहेगी क्योंकि एक्स में हमारे पास कोई फोर्स नहीं है, और वाई में वो कितनी आ गई 10। अब हमें इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 10 का स्क्वायर, और हमारे पास ऊपर अंडर रूट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 का स्क्वायर, ये हमारे पास 1600 हो गया, ये हमारे पास 100 आ गया अंडर रूट, और टोटली हमारे पास 700 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। किसकी वैल्यू, हमारे पास इस स्पीड की वैल्यू, ये स्पीड है स्टूडेंट, याद रखना ये स्पीड है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, ये प्रोजेक्टाइल की स्पीड है। अब 2 बातें होंगी, नेक्स्ट हमने निकालना है एंगल, कितने टाइम के बाद 2 सेकंड के बाद। अब बात है एंगल की, तो स्टूडेंट हमने जितने भी फार्मूले पढ़े हमने कहीं भी एंगल का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसने तो पूछ लिया कि एंगल हमारे पास क्या है, तो अब हमें चाहिए एंगल। अब स्टूडेंट हमारे पास चाहिए एंगल। अब वो कहता है कि बताओ प्रोजेक्टाइल का एंगल क्या होगा। तो स्टूडेंट हमें पता कि एंगल कैसे कैलकुलेट करना है, हम ये फार्मूला यूज करते हैं, tan एंगल, ये हमारे पास होता है उसका y वाला, और ये हमारे पास x वाला। अगर हम इसको निकाल दें, इसको हम निकाल लें, तो ये हमारे पास एंगल की वैल्यू आ जाती है। अब हमें एंगल चाहिए, तो स्टूडेंट हमें y का भी पता है, x का भी पता है। अब y और x क्या होगा स्टूडेंट, ये याद रखना हमेशा, ये नहीं कि हम इसको डिस्टेंस की फॉर्म में लें, कोई भी कंपोनेंट वेक्टर का अगर y की फॉर्म में हो वो और x की फॉर्म में, उनको हमारे पास डिवाइड करें तो वो tan एंगल के इक्वल आ जाता है। वो फोर्स भी हो सकती है, वो वेलोसिटी भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। अब टाइम 2 सेकंड बाद हमें ये चाहिए, तो टाइम 2 सेकंड के बाद हमारे पास वेलोसिटी का, अब हमें सारी हमने किस में बात करें, वेलोसिटी में, तो ये वेलोसिटी का y वाला कंपोनेंट 2 सेकंड के बाद, और वेलोसिटी का x वाला कंपोनेंट। तो y वाला कंपोनेंट तो हमेशा, x वाला तो हमेशा 40 ही रहेगा, हमने ये कहा था, लेकिन x वाला कितना आया था स्टूडेंट 10 का, वो हमने 2 सेकंड के बाद निकाला था, तो ये 10 आ गया। जब हमने इसको सोल्व किया, एंगल 10 इधर आ गया एंगल, और हमारे पास ये बन गया, ये 0 0 से गया, तो एंगल हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1/4, ये हमारे पास 16 पॉइंट समथिंग आता है। तो ये स्टूडेंट एंगल कम हो गया 2 सेकंड के बाद x एक्सिस के साथ, ये एंगल किसके साथ है, x एक्सिस के साथ। अब कम क्यों हुआ स्टूडेंट, हमने देखा कि जैसे जैसे बॉडी जा रही है ऐसे, तो वो ऐसे ऊपर की तरफ भी तो जा रही है ना, तो स्टूडेंट जैसे जैसे वो ऊपर गई, सपोज कर हम 2 सेकंड के बाद इधर पहुंच गए, अब उसका जो x एक्सिस के साथ एंगल होगा वो ज़ाहिर बात है बिल्कुल कम होगा इसके हिसाब से। ये तो देखो कितना ज़्यादा है, लेकिन अब हमारे पास बात y में भी चली गई है, हमारे पास उसने y में भी डिस्टेंस कवर कर लिया है, जिस वजह से हमारे पास ये एंगल कम हो जाएगा, और कितना रह जाएगा 16 पॉइंट समथिंग, और ये कितने सेकंड बाद होगा 2 सेकंड के बाद। तो इस तरह का स्टूडेंट वो हमारे पास न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल पूछता है। अब जो अगला न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, वो हमारे पास कहता है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसकी हाइट हमारे पास 50 है, और उसकी हमारे पास जो रेंज है वो हमारे पास है 40 मीटर की। तो बताओ वो प्रोजेक्टाइल एक्स एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है। देखो स्टूडेंट हमारे पास वो क्या कह रहा है, एक बॉडी जिसकी हाइट, एक प्रोजेक्टाइल जिसकी हाइट 50 मीटर है, रेंज उसकी 40 मीटर है, तो बताओ वो वाला प्रोजेक्टाइल एक्स एक्स के साथ कितना हिस्सा बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है। अब हमने निकालना है इसको। तो स्टूडेंट अब बात आ गई है एंगल की, तो एंगल हमें चाहिए और हमें प्रोवाइड किया गया है हाइट और रेंज।
तो हमें पता है कि हाइट हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास हाइट का फार्मूला और ये हमारे पास रेंज का फार्मूला, वी आई का स्केयर साइन 2 एंगल डिवाइडेड बाय ग्रेविटी, ये हमारे पास रेंज का फार्मूला आता है। अब हमें क्या चाहिए, एंगल, ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं ताकि चीज़ें आपस में कटें और हमें एंगल मिल जाए। देखना स्टूडेंट, हमारे पास चीज़ें कटेंगी तो हमारे पास एंगल आ जाएगा। अब हम जब इनको डिवाइड किया तो हमारे पास ये किसके इक्वल था, हाइट ओवर रेंज। हाइट कितनी थी 50 और रेंज कितनी थी स्टूडेंट हमारे पास 40। हमने बिल्कुल ऐसे ही किया, हाइट को डिवाइड कर दिया रेंज के ऊपर, जो कि हाइट किसके इक्वल है 50 के और रेंज किसके इक्वल है 40 के। अब हमारे पास ये सीन बन गया। अब हमने इससे एंगल निकालना है, तो ये गया हमारे पास, पीछे ये बच गया 5/4। तो अब इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एंगल डिवाइडेड बाय 2g, और जब हम इस डिवाइड को मल्टीपल के फॉर्म में करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये सारा नीचे आ जाएगा, साइन 2 एंगल। तो ये हमारे पास जो चीज़ें कट गई हम उसको देखते हैं। ये गया, ये हमारे पास ये जी से गया, ये हमारे पास ये वाला जी इस जी से गया, पीछे जो चीज़ें बची और बराबर किसके इक्वल आएगा 5/4। अब हमारे पास जो चीज़ें बच गई हम उसको लिखते हैं। तो पीछे बचा हमारे पास साइन स्क्वायर एंगल डिवाइडेड बाय 2, और ये मल्टीपल में क्या था हमारे पास, ऊपर कुछ भी नहीं है और नीचे हमारे पास है 1 और 2, और ये आता है हमारे पास साइन 2 एंगल किसके इक्वल होता है 2 साइन एंगल और कोज एंगल के। तो ये आ जाएगा 2 साइन एंगल कोज एंगल, और ये किसके इक्वल है सारा 5/4 के। अब हमारे पास ये साइन एंगल, दोबारा साइन एंगल 1 से गया, ये 2 to 4 बन जाएगा, ये 2 to 4 इससे गए, तो पीछे हमारे पास क्या बनेगा, साइन एंगल 1 बच गया, एक ये डिवाइड में कोज एंगल है, और पीछे हमारे पास क्या आ रहा है 5। तो एंगल किसके इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स 5 को। तो ये हमारे पास फाइनली उस एंगल की वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट वो हमारे पास इस तरह के कंसेप्ट वाले MCQs पूछता है। जब भी आपसे सोल्व स्टूडेंट हमारे पास ना हो रहा तो आपने हमेशा क्या करना है, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना है, उस इक्वेशन ऑफ मोशन से आप वैल्यू निकाल लेंगे। तो होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।